औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। हमने क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है वो स्टार्ट की हुई है, एक्सरसाइज 1.1। इसके जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन है वो प्रीवियस जो 2 वीडियोज़ हैं उनके अंदर हमने किए हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, आपने वो वीडियोज़ देख लेनी है। उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको हमने रैशनल नंबर के तौर पर जो है वो एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है। ठीक है, यानी इनको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। ये मैंने बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है वो ब्लॉक बना रहे हैं और बेशक वो खत्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर भी वो क्या होते हैं, p ओवर q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। इस वजह से उनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। आज हम देखेंगे कि कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये बाकी सारी बातें, रैशनल नंबर होता क्या है कि ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसमें p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज भी मैंने सारी पढ़ाई हुई है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं 0.4 बार। रिकरिंग में मैंने बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको पहले लेट कर लेते हैं 0.4 बार, और रिकरिंग में हमने पढ़ा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या है, 4 का जो है वो इसकी रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0.4444। बार के नीचे जो नंबर है उसका क्या मतलब होता है कि वो ब्लॉक को जाहिर कर रहा है कि ये जो अदद है ये क्या हो रहा है, रिपीट। यानी अगर ये है तो इसके लिए हम लिखेंगे, पहले तो हम इसको लेट करेंगे कि ये x है और 2 नंबर्स के ऊपर बार है ना, तो इसका ये मतलब है कि ये 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे 37 37 37, इस तरह से, यानी ये रिपीट हो रहे हैं। सही है, अब देखें इन 2 क्वेश्चंस को मैं इकट्ठे ही समझाऊंगा ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। बिल्कुल आसान से है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखें अब हमने क्या करना है, इसमें पहला स्टेप जो होता है ना, ऐसे क्वेश्चन को यानी रिकरिंग को p ओवर q की फॉर्म में लिखने के लिए जो पहला स्टेप होता है, हमने क्या करना होता है, इस डेसिमल पॉइंट को जो बार के नीचे नंबर है, यानी जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक हो रहा है, तो हमने अब इस डेसिमल पॉइंट को यहां से उठाकर यहां लेकर जाना है। और अगर 2 नंबर्स हैं, जैसे ये 2 नंबर्स हैं, तो इस क्वेश्चन में हमने इस पॉइंट को यहां से उठाकर ब्लॉक, यानी 37 का ब्लॉक बनाना है, तो यहां से उठाकर यहां लेकर आना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसको यानी पूरी इक्वेशन को ही देनी पड़ेगी। अगर जरूरत देंगे तो पूरी इक्वेशन के साथ देंगे। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक डेसिमल पॉइंट लेकर जाना है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर हमने 2 नंबर इस तरफ लेके जाना है डेसिमल पॉइंट, तो हमें जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल है, इधर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसको इक्वेशन का नाम दे दें। ठीक है, जैसे ये और ये क्वेश्चन दोनों में हमने इक्वेशन का नाम दे दिया। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या करेंगे 10, क्यों, क्योंकि एक हिस्सा हमने सिर्फ इधर जाना है। और इधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों लिखे है ये भी मैंने आपको बता दिए। हमने यहाँ से इस डेसिमल पॉइंट को उठा के ये जो ब्लॉक है 2 नंबर का उसके बाद लिखना है। ठीक है, तो अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सही है, तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा चलो मैं लिख देता हूँ 0.444 मल्टीप्लाई करने के अलावा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी, ये जो है ये सोन चलता जा रहा है। सही है, ये 10 के साथ हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, पूरी इक्वेशन को किया ना। उसके बाद देखें ये तो है 10x
उसके बाद ये जो है ये मैंने बताया, आप कैलकुलेटर पे कर भी लें तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो 4.44 सो ऑन चलता ही जाएगा। सही है, बिल्कुल आसान। और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 सो ऑन चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये आपने फर्क रखना है कि ये जो है ये अलग अलग क्वेश्चन है। और इधर क्या होगा, इधर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ इसको, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 इनसे जो है वो इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 37.37 और ये 37 का ब्लॉक ही जो है वो रिपीट होता जा रहा है। सही है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सही है, समझ आ रही है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पहला मेन स्टेप था कि हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और दूसरा अब इसका जो मेन स्टेप है वो ये वाला है जो अब हम करने जा रहे हैं कि हमने अब क्या करना है, हमें चाहिए P ओवर Q की फॉर्म, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, यानी मुकम्मल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे मुकम्मल नंबर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इस ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है इससे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, तभी हम इसको जो है वो P ओवर Q की फॉर्म में, और वो भी इंटीजर की शक्ल में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमें इससे जो है वो छुटकारा हासिल करना है। तो आप जरा गौर से देखें, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो ऐसा हो नहीं जाएगा, यानी 4.44444 है ना, इसमें से अगर हम 0.444 को माइनस कर दें तो क्या होगा, पॉइंट के बाद वाला सारा नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी सिर्फ जो है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर बचेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट इस्तेमाल होना है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में से हमने पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसे देखें 10, ये ध्यान रखना है आपने कि हमने दूसरी में से पहली को करना है, तो दूसरी वाले जो नंबर हैं वो पहले आएंगे, फिर ये वाले नंबर आएंगे। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर ये वाला आएगा 4.44 सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। ठीक है, अब मैंने बात बता दी है कि क्या होगा जब हम माइनस करेंगे। आप ये चेक कर सकते हैं कि तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला सारा हिस्सा है, अब ये वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ डेसिमल पॉइंट के सिर्फ बाद वाले जो हिस्से हैं वो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और हमें डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जो है वो बाकी मिलेगा, और इधर हम माइनस करेंगे तो 9x। ठीक है, समझ आइए इस बात की, सिंपल सी बात है। इधर भी हमने अब ऐसे ही कर लेना है। ये देखिए हमें ये मिल गई है फिक्शन, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सही है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमने क्या मालूम करना था, 0.4 बार के लिए P ओवर Q फॉर्म। तो देखो ये क्या है, दोनों इंटीजर है, मुकम्मल नंबर आ रहे हैं, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। P ओवर Q की फॉर्म हमें मिल चुकी है। इधर भी हम सिंपल यही करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी आ जाता है, ये तो 3 पार्ट्स है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके साथ आपने यही काम करना है। आप सिंपल करोगे तो आपको आसानी से उसके लिए P ओवर Q फॉर्म मिल जाएगी। बस ध्यान जो रखने वाली बात है वो ये है कि हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 10 के साथ करवाना है, 100 के साथ करवाना है, 1000 के साथ करवाना है, 10,000 के साथ करवाना है, बस ये आपने जहन में रखना है। और ये पता कैसे चलेगा कि किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, वो पता चलेगा जितने इस बार के नीचे हिस्से होंगे। ठीक है, जितने इस बार के नीचे हिस्से होंगे उतने 1 के बाद 0 होंगे, यानी 2 हिस्से हैं तो 1 के बाद 2 0, यानी 100 के साथ।
सही है। और अगर बार के नीचे 1 हिस्सा है तो 1 के बाद 1 0। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। बाकी स्टेप सिमिलर स्टेप्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होगी, इक्वेशन को नाम ऐसे देंगे, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करेंगे सभी को। ठीक है, देखें सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 वाले पहले आएंगे। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस साइड को इस साइड से, इस साइड को इस साइड से। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन है 37.37 सो ऑन। ठीक है, माइनस 0.37 इसका ऐसे ब्लॉक है। सही है, अब क्या होगा, अब हम माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 99। ओके, और इस तरफ क्या आ जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, सिर्फ डेसिमल से पहले वाला हिस्सा आएगा, डेसिमल के जो बाद वाला हिस्सा है वो तो क्या हो गया है, जितने भी हिस्से हैं डेसिमल के बाद वो क्या हो गए हैं, सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो सिर्फ क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्से जितने भी होंगे वो आएंगे। और x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लें आपका ये जो है वो आंसर आ चुका है। ओके, ये आंसर हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 37/99। ओके है जी, ये हमारे थे। अगर एक बार के नीचे एक हिस्सा आता है उसके लिए ये, और अगर 2 हिस्से आते हैं तो उसके लिए ये। अब ये वाला पार्ट जो है ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं जल्दी से, आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, जल्दी से अब इसको देख लेते हैं क्या है। हमने इसको x लेट किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.21 का बार, और इससे क्या होगा, बार का क्या मतलब है कि ये 21 जो है वो रिपीट हो रहा है, 21 21 21 इस तरह से रिपीट हो रहा है। और अब हमने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 100 के साथ। 100 के साथ क्यों करवाना है, हमें पता है कि बार के नीचे 2 इंच हैं तो 1 के बाद उतने 0 आएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये जो पॉइंट है ये पूरे जो ब्लॉक है उसके बाद आ जाएगा, यानी 21 के बाद आ जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, दूसरा मेन स्टेप जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। पहला मेन स्टेप ये होता है, दूसरा जो है वो ये होता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2, हमने इसको इसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो नोट कर लिया होगा। इसको मैं साफ कर देता हूँ और फिर आगे आपको जो है वो बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर आ रही है। तो ये मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, सारी रेज कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद देखें, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, 100x माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा 21.21 सो ऑन, माइनस 0.21 सो ऑन। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 99x। सही है, और इधर डेसिमल पॉइंट के बाद वाला सारा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और सिर्फ क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट से जो पहले नंबर है 21, और x क्या आएगा 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ऐसा भी लिखा हो सकता है, और हो सकता है कि इसको इन्होंने थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, आंसर पे कि ये 3 पे दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 7 टाइम 21 और 3 33 टाइम जो है वो 99। तो ये 7/33 भी हो सकता है और 21/99 भी हो सकता है, दोनों में से एक होगा। तो आपके पास जब बुक आएगी तो आंसर को वेरीफाई कर लीजिएगा। ओके, तो ये भी हो सकता है हमारा आंसर, इससे ऊपर वाला भी हो सकता है, लेकिन हमारा मकसद जो था वो P/Q फॉर्म निकालना था, वो यहाँ पे हमारा हल हो जाता है। ठीक है, तो जैसे अब हो, आपने घबराना नहीं है, ये आपने आसानी से जो है वो कर लेना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी सिर्फ हमें पार्ट्स दिए गए हैं और सिर्फ ये पूछा गया है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूज हुई हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, आप उनका सिर्फ और सिर्फ नाम बताएं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज का हमने सिर्फ क्या बताना है,
नाम बताना है और कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखें ये सबसे पहला जो पार्ट है इसमें यूज हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा ये भी आपने ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, अगर जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो ये क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगी। ठीक है, ये बुक में आपके टेबल है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वो टेबल सारे एक्सप्लेन करूं अलग अलग, ये प्रॉपर्टीज के टेबल बने हुए हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग उनको जो है वो एक्सप्लेन करूं, सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पढ़ाऊं, तो आपने कमेंट करना है, मैं अलग से उनके लिए वीडियोस जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो उनके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन इधर मैं क्या करवाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 में जो जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं बस उनको ही समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला पार्ट है, इसमें जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि 3 नंबर्स होते हैं और इक्वल की एक साइड पर 2 नंबर्स जो हैं वो ब्रैकेट में होते हैं और एक जो है वो बाहर होता है, लेकिन इक्वल की दूसरी साइड पर जो नंबर बाहर होता है वो क्या चला जाता है, ब्रैकेट में, और जो ये नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है ये, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और अगर यहाँ पे प्लस है तो मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो मैं एडिशन के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल। ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि देखिए रकमें एक जैसी हैं, सिर्फ क्या है, इधर उधर है। इधर क्या है, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है और इधर क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इधर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है और यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी क्या है, इधर ए बी बी ए। ठीक है, ये वही चीज है, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। इसको भी आप देखें तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आसानी से आपको याद रहेगा। और ये क्या है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ये अगर इन जनरल लिखी होगी तो वैसे लिखी होगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इस तरह से लिखी होगी। देखो ये वही चीज बन रही है, तो ऐसी लिखी होगी दूसरे के अंदर जो हमारे टेबल बने हुए हैं बुक में उसमें। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किसके लिहाज से है ये, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, और ये जो है ये भी क्या है, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे हम लिख देंगे कम्यूटेटिव, ये आपने याद रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आगे जो है ये आप अगर 11th में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये चीजें काम देंगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, अगर कुछ भी नहीं होता तो वो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और इन दोनों चीजों का क्या है, आंसर इक्वल आता है कि अगर आप जैसे 2 को 3 के साथ जरब दे दें या 3 को 2 के साथ जरब दे दें तो आंसर आपको 6 ही मिलेगा। तो यही प्रॉपर्टी होती है, ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर आप एक नंबर को दूसरे के साथ या दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उससे क्या होगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा। इसी वजह से हम जब आगे बुक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर तो कोई चीज मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको हम जैसे ए बी लिखा हुआ है, यानी ऐसे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम उसको ऐसे, अगर हमें जरूरत है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने की तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज होल्ड करती है रियल नंबर के अंदर। रियल नंबर की ये खसूसियत है, प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, रियल नंबर की ये क्या है, खसूसियत है कि अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, इक्वल मिलेगा। इसी तरह से ये भी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी जो है वो होल्ड करती है रियल नंबर के अंदर,
कि अगर आप रियल नंबर में नंबर लें, दो रियल नंबर लें और आप उनको बेशक जिस मर्जी ऑर्डर से जो है वो प्लस कर लें, आंसर आपको जो है वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये आगे हमारे जो क्वेश्चन होंगे बुक में उनमें जो है वो काम आएगी बातें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट नंबर 3। इसमें देखें तो क्या है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो इनवर्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, टेबल में आपको दिखा देता हूँ, उसमें आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। आप इनवर्स प्रॉपर्टी की जगह पे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होता क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस फिर वही चीज बन जाती है, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है इन जनरल। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर ये प्लस का एक्स है तो अगर हम माइनस का एक्स ले लेते हैं तो ये एक दूसरे का फिर क्या होंगे, इनवर्स होंगे। इनवर्स सिर्फ उस केस में होंगे जब उनको हम प्लस करेंगे और आंसर में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप एक जैसे नंबर लेते हैं, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का, तो जारी बात है हमें क्या मिलता है, 0 आंसर मिलता है। यानी ऐसे है ना, प्लस का 2 है। ठीक है, और ऐसे हमने क्या करना है, हमें आंसर चाहिए 0, तो हम क्या करेंगे, 2 का इनवर्स लेंगे। एडिशन के लिहाज से 2 का इनवर्स लेंगे, तो हम 2 में क्या ऐड करें कि हमें आंसर जो है वो 0 मिले, क्योंकि 0 जो है ये क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 0 क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी है, ये बात भी हमने याद रखनी है। ठीक है, 0 क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी है। ये बुक में आपका एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपने ये याद रखना है कि 0 क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपने हासिल करनी है तो 2 के अंदर आप क्या ऐसा नंबर प्लस करेंगे कि आपको आइडेंटिटी आंसर मिले, तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो माइनस का 2 होगा। और अगर ऐसा कोई केस बन जाता है, ठीक है, कि आपको दो नंबर हैं उनको प्लस करने से आइडेंटिटी मिल रही है, तो फिर ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनवर्स कहलाते हैं। तो इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी। और किसकी है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहां पे अगर आ जाता ना कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर सॉरी 0 नहीं, अगर मल्टीप्लीकेशन में आता है तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए क्रॉस बी अगर 1 आ जाता है, क्योंकि वहां पे मल्टीप्लीकेशन में जो आइडेंटिटी है वो 1 है। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ये बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाहिए वो टेबल मैंने जो आपको पहले दिखाया है या अभी भी मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं, या ये जो टेबल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके 0 और 1 के हैं ये आइडेंटिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 0 एडिशन के लिए है, 1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए। सही है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है ये कौन सी है, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अगर ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमें 1 मिल रहा है, तो ए बी एक दूसरे का क्या होंगे, फिर इनवर्स होंगे, तभी हमें आंसर 1 मिलेगा। जैसे मैं फर्ज कर लेता हूँ, ए हमारा 2 है और बी जो है वो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि आंसर 1 मिले, तो वो क्या होगा, 1/2 यानी 2 का इनवर्स होगा। ठीक है, तो अगर हमें आइडेंटिटी आंसर मिल रहा है तो लाजमी तौर पर इधर क्या होंगे, जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो एक दूसरे का इनवर्स होंगे। ये छोटी छोटी बातें आपने जो है वो याद रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम करते हैं, इसमें आपको नजर आ रहा है ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या था कि पहले 2 नंबर पर ब्रैकेट है फिर अगले 2 नंबर पर ब्रैकेट है, सही है ना, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ए जो है ये इस तरफ बाहर है, लेकिन इधर क्या हो गया, दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों पर आ गया। सही है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर ये ए हमारे पास लेफ्ट साइड पे, अब ये लेफ्ट साइड पे है, ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है, तो ये कौन सी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ये ब्रैकेट के इस साइड पर ही होता तो फिर ये होनी थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चाहिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है,
कौन सी प्रॉपर्टी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें फिफ्थ और सिक्स पार्ट जो है वो बिल्कुल आसान से हैं। देखें यहाँ पे जो बात मैंने पहले बता दी है कि जीरो क्या है, हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। और वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी ऐसा नंबर होता है कि अगर हम यानी एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें और वो जो दूसरा नंबर है जिसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखे, तो ऐसा नंबर जो होता है वो क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो देखो जीरो ऐसा नंबर है कि इसको आप किसी भी नंबर के अंदर प्लस कर दें तो जो दूसरा नंबर होगा वो अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी शनाख्त जो है वो बरकरार रखेगा। तो यहाँ पे यही बात जो है वो यूज हुई है, सही है। 16 में हमने जीरो ऐड किया तो वो 16 ही आया है, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी टेबल में आपको शो करवा देता हूं, उसके अंदर ये जो है वो इन जनरल लिखा हुआ है, सही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सिंपल आप लिखोगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें लिख सकते हो आप विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एडिशन, सही है। उसके बाद ये क्या है? ये अब क्या है? यहाँ पे आ रहा है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे भी देखो इस नंबर ने अपनी शनाख्त बरकरार रखी है। क्यों बरकरार रखी है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सही। वन जो है ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये, लेकिन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ओके। देखिए सही है। तमाम पार्ट्स जो हैं वो मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझाकर जो है वो एक्सप्लेन करूं। पहले तो मैंने ये सोचा था कि जो आपके टेबल्स हैं उनको सभी को एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि वीडियोस जो हैं वो बहुत लेंथी हो जाएंगी, तो फिर ऐसा होगा कि वो स्टूडेंट्स को जो है वो बोरिंग सा लगने लग जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने कोशिश की है कि इन्हीं के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा जो चीजें आपको पता होने चाहिए वो बता दूं, तो इनको आपने अच्छे से जो है वो समझ लेना है। बाकी अगर आप फिर भी कहते हैं कि मैं उन जो टेबल्स हैं उनको एक्सप्लेन करूं कि उनमें क्या क्या बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि आपके वो काम की बातें हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे अगली क्लासेस में ये आपको काम देंगी। तो अगर आपने वो पढ़नी है तो आप लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।